आगे बढ़ेंगे। अगली खबर अब जो है वो इजरायल और हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई है। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच में युद्ध विराम की जो बात हुई है, जो 2 दिन भी टिक नहीं सका, दोनों के बीच का सीज फायर खत्म हो गया है। इसके लिए दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि अब आगे होगा क्या लेबनान में एक बार फिर से इजरायल के जंगी जहाज गरजेंगे? क्या हिजबुल्लाह एक बार फिर से इजरायल पर रॉकेट अटैक करेगा? तो जिसका डर था, भय था, खौफ था, वही हुआ। शांति की बात बेमानी निकली, युद्ध विराम सपना निकला। अब मिसाइलें नहीं गरजेंगी, बम नहीं बरसेंगे, गोलियां नहीं चलेंगी, ये सारी बातें कोरी कल्पना निकली। इजरायल और आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम की जो डील हुई थी, वो आखिरकार मिट्टी में मिल गई। कहा तो ये युद्ध विराम 60 दिन चलना था और कहा ये 2 दिन भी नहीं टिक पाया। अब इसका अंजाम क्या होगा, इस जंग का क्या होगा? जो लोग अपने घर लौट गए थे या लौट रहे थे, उनका क्या होगा? इन सवालों के जवाब आपको आगे देंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए ये युद्ध विराम क्यों, कैसे और किसने तोड़ा। युद्ध विराम को लेकर इजराइल और हिजबुल्लाह ने अपने अपने दावे किए हैं। पहले ये जान लीजिए कि हिजबुल्लाह क्या कह रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर आरोप लगाया है, नेतन्याहू की सेना ने बुधवार और गुरुवार को कई बार सीज फायर का उल्लंघन किया। हिजबुल्लाह की सेंट्रल लीडरशिप का कहना है, इजराइल बॉर्डर से सटे गांवों में लौटने वालों पर हमला कर रहा है। इजरायली टैंकों ने गुरुवार को बॉर्डर के पास वाले इलाकों पर हमला किया। हिजबुल्लाह ने फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में इजराइल का विरोध जारी रखने का वादा किया। हिजबुल्लाह का कहना है कि उनकी उंगलियां ट्रिगर पर रखी हुई हैं। हम लेबनान की सीमा के पार भी इजरायली सेना की वापसी पर नजर रखेंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या हिजबुल्लाह ने युद्ध विराम तोड़ने का फैसला ईरान के इशारे पर तो नहीं किया, क्योंकि ईरान युद्ध विराम के खिलाफ था। इस युद्ध विराम को ईरान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा था। जब भी इजराइल और हिजबुल्लाह का सीज फायर टूटेगा, इजराइल हिजबुल्लाह पे और तीव्र गति से प्रहार करेगा, क्योंकि ये सीज फायर का समय इजराइल अपने आप को रीग्रुप और रियार्म करने में लगा रहा है और उसे अब अमेरिका से 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर के हथियार मिल रहे हैं, जिससे कि इजराइल की सेना की सैनिक शक्ति में बहुत इजाफा आएगा और ये हिजबुल्लाह पे काफी कड़ा प्रहार करेगा। उधर सीज फायर को लेकर इजराइल का अपना दावा है। इजरायली सेना का कहना है, हिजबुल्लाह ने सीज फायर की शर्तों का उल्लंघन किया। कुछ संदिग्धों की गाड़ियों के काफिले को दक्षिणी लेबनान की तरफ जाते देखा गया, जिसकी वजह से दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में अटैक किया गया। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता से हुआ था। पिछले हफ्ते एक अमेरिकी अधिकारी आमोस होचस्टिन ने लेबनान के प्रधानमंत्री निजाब मिकाती और संसद के स्पीकर नेबाह बैरी से मुलाकात की थी। इस दौरान इजराइल और हिजबुल्लाह में सीज फायर कराने को लेकर बातचीत हुई थी। लेबनान में बातचीत करने के बाद होचस्टिन इजराइल पहुंचे थे, जहां सीज फायर को फाइनल करने पर बात हुई। इस प्लान में अगले 60 दिन के लिए इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर करने का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन इस सीज फायर के अंजाम तक पहुंचने को लेकर शुरू से ही सवाल खड़े हो रहे थे। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू कह चुके थे, अगर हिजबुल्लाह सीमा के पास इजराइल पर हमला करने की कोशिश करता है, इस इलाके में बुनियादी ढांचा तैयार करता है, सुरंगें खोदता है, इस इलाके में रॉकेट ले जाने वाले ट्रक लाता है, तो इसे समझौते का उल्लंघन माना जाएगा और फिर हिजबुल्लाह को अंजाम भुगतना होगा। इतना ही नहीं, इस युद्ध विराम से चंद घंटे पहले जो तस्वीरें सामने आई थी, उसने भी युद्ध विराम के भविष्य पर सवाल खड़े किए थे। युद्ध विराम से ठीक पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह पर ताबड़तोड़ हमले किए थे।
इजरायली वायुसेना ने मात्र 120 सेकंड में 20 जगहों पर हमला कर लेबनान को धुआं-धुआं कर दिया था। इजरायली हमलों ने बेरूत के घनी आबादी वाले दक्षिणी उपनगरों को नष्ट किया था, जो हिजबुल्लाह का गढ़ है। इससे पहले इजरायल ने लोगों को यहां से निकलने की चेतावनी जारी की थी, जिसमें नागरिकों को 20 जगहों को छोड़ने के लिए कहा गया था। और अब आखिरकार 2 दिन के अंदर इजरायल हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम टूट गया। ऐसे में सवाल यह है, क्या इजरायल एक बार फिर अपने हमले तेज करेगा? हिजबुल्लाह का फिर विनाश शुरू होगा? हिजबुल्लाह ईरान की मर्जी के बगैर एक छोटा कदम भी नहीं उठा सकता है। ये जो हिजबुल्लाह और इजरायल का सीज फायर हुआ है, ये पूरे ईरान की समझ से हुआ है, ईरान के इशारे पे हुआ है और ईरान की सहमति से हुआ है। अन्यथा हिजबुल्लाह अपने आप पे कोई कदम नहीं उठा सकता है। इजरायल हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर के बाद हमास भी युद्ध विराम के लिए गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन उसकी एक शर्त के कारण इजरायल आगे नहीं बढ़ रहा था। वो शर्त थी बंधकों के बदले हमास के लड़ाकों की रिहाई। लेकिन अब जब इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर खत्म हो गया है, हमास क्या फिर युद्ध विराम की मांग रखता है? ये देखने वाली बात होगी।